नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी प्रीलिम्स की जो डेट है वो 25 ऑफ मई डिक्लेयर हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास में इफेक्टिवली अगर देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके पास में मोटे मोटे 4 महीने का टाइम बच रहा है। 4 से सवा 4 मान लो, इससे ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है। ऐसे में हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के कि यार कोई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे तो हम इसको इजीली बहुत आसानी से कवर कर लें। ठीक है, देखो होता क्या है कि इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे रिलाय करते हो तो आपको वहां पर मिलती है बहुत ही ज्यादा मोटी बुक एम लक्ष्मीकांत जैसी। तो उसको फिर आप रिवीजन के टाइम पे जब उठाते हो ना तो एक बार दिल सा दहल जाता है, यार कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा हैवी बुक हो गई। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास में वहां पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में से फिर आपको टॉपिक्स भी निकालने होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी हेक्टिक हो जाती है और इसी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाया गया है। राइट, अब वैसे देखा जाए तो इस वीडियो को बनाने से पहले 2021 से 2024 लगभग 4 से 5 साल के पेपर्स यहां पर एनालाइज किए गए हैं प्रॉपर। राइट, जिससे कि हमें आइडिया लगा कि ज्यादा भी नहीं तो 70 के लगभग क्वेश्चन आपके पिछले 4 सालों में आपके पॉलिटी पॉलिटी से पूछे गए हैं। हाँ, जिसमें ये बात ठीक है कि करंट भी है और उसमें स्टैटिक दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। बट यहां पर हम जो फोकस करेंगे वो रहेगा स्टैटिक, क्योंकि करंट वाला तो देखो ऋषभ सर आपको करा ही रहे हैं और पॉलिटी की वैसे भी सीरीज आपकी पैरेलली मंथली बेसिस पर कंपाइलेशन मिल ही जाता है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। बट हमारे लिए जरूरी है कि स्टैटिक में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि 1% भी मिस नहीं होने चाहिए, वो सारा डिटेल में यहां पर आपको बताने वाला हूं। बट आगे वैसे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडब्ल्यू ऑन आईएएस की तरफ से प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.0 2025 ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के साथ में रिगरस प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 2025 का जो आपका टारगेट है उसको इजी बनाने के लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव तो है ही और वही आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। डेली आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी एमसीक्यूज की, और कहीं पर आपको कोई टॉपिक में डाउट आए तो उसका सोल्यूशन भी करवाए जाएंगे। और मेंटोरशिप, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम केवल बिना, कहते ना कि बिना किसी डायरेक्शन के लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं तो भी तो मामला बिगड़ता है। तो वो भी चीज यहां पर आपको सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जीएस और सीसैट के टेस्ट आपको सेक्शनल भी दिखेंगे और फुल लेंथ भी। इसका मतलब जो आप एग्जाम में फेस करोगे उन चीजों की तैयारी आपकी पहले ही करा दी जाएगी इस प्रीलिम्स पावर 2.0 2025 प्रोग्राम में। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक और डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रेट बिल्कुल माइन्यूट है, 8000। इसके अलावा रिग्रेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हमारे यहां पर रन कराई जा रही है, ओके, 2025 के लिए। इसमें आपको डेली आपको प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन देंगे ही, बाकी उसका लाइव वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जीएस और सीसेट दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और मेंटरशिप भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसकी भी डिटेल बिल्कुल दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये मात्र 4000 में है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और यहां पर आप अपने टेस्ट के लिए जाना चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए? तो अब आ जाते हैं हम हमारे मुद्दे पे। देखो बात ऐसी है कि पॉलिटी की जब भी पढ़ाई करो ना तो एक तो हमेशा एनसीईआरटीज को तो हमें बिल्कुल मिस करना ही नहीं है, जो मैं बार बार बताता रहता हूं। देखो है ना, इसमें आप ये जो दो बुक्स हैं आपकी, है ना, एक तो आपकी होगी ये वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी। ये बड़ी बेसिक है, इनके ऊपर तो देखो आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर जो आता है दैट इज द एलिफेंट इन द रूम। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस लबादा बहुत सारी मोटी बुक को कैसे पढ़ें। तो उसके लिए देखो पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को उड़ान 2025 प्रोवाइड की हुई है। 2024 की है, आपको 2025 वाली मिल जाएगी। pwonlais.com पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हमें यहां पर जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट में भी जाते टाइम पे रिवाइज नहीं किया तो क्या किया। तो देखो बात ऐसी है, अप्रोक्सीमेटली 20 चैप्टर्स आपके लक्ष्मीकांत से निकलते हैं या फिर हम कहें उड़ान से निकलते हैं, जिन चैप्टर्स में से आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। समझ गए? और उनमें से भी अगर इफेक्टिवली निकालें तो आप लोगों को यहां पर मैं 13 टॉपिक्स बताने वाला हूं। देखो करंट अफेयर में जो चल रहा है वो तो है ही, वो तो एक अलग से सेपरेट आप पोर्शन लेकर के चले हमेशा, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड आपको ज्यादा भी नहीं ना, तो पॉलिटी के करंट अफेयर बेस्ड आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, ठीक ठाक वेटेज मिल जाएगी। जैसे 2024 में अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल होगी, है ना, आपकी प्रधानमंत्री के नेम से जो इनिशिएटिव डिफरेंट चलाए गए हैं, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की बात हुई है, उनसे रिलेटेड सीधे क्वेश्चंस आए थे, वो पॉलिटी के ही हैं मोटे मोटे, बट वो क्या थे, करंट में थे, तो करंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो गए। बट हम यहां पर स्टैटिक की बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पड़ाव आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। दैट मींस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में से अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं ना आप लोगों को, तो क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको? रूल ऑफ लॉ।
ठीक है, रूल ऑफ लॉ से मिलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से क्वेश्चन आपको स्ट्रेट मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है, लगातार 4 से 5 सालों के क्वेश्चन का एनालिसिस करके बता रहा हूं। इसमें राइट टू प्रिवेसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन सीधे आपके पार्ट थर्ड से इंक्लूड करके आ जाते हैं, राइट। अब इसमें आप देखो, टोटल फिगर उठाओ आप, ठीक है, तो आपको 12 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल जाएंगे पिछले 5 सालों के पेपर्स में। अब अगर 5 साल के पेपर्स में अगर 12 क्वेश्चन है तो एवरेज ज्यादा भी नहीं तो सवा क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चन टॉपिक में से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसमें आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है? एक तो कोई भी चीज अगर न्यूज में रही है, मान लो कोई भी नया फंडामेंटल राइट एड ऑन हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरप्रिटेशन आया है, राइट, तो उनको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा रिट वाला जो पोर्शन है वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा तक बताई थी भीमराव अंबेडकर जी ने, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। तो फंडामेंटल राइट एक तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आप फंडामेंटल राइट्स के स्टेटमेंट्स है ना, वो आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। रिट्स का आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट कोई इंटरप्रिटेशन आए हो तो वो देख लेना है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा आ जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से सेम वही वेटेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 4 से 5 सालों के अंदर आपको लगभग लगभग 12 क्वेश्चंस एवरेज मिलेंगे। 12 क्वेश्चन का मतलब हो गया टोटल 12 क्वेश्चन। अगेन 1 से 2 क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी के पार्लियामेंट टॉपिक से आ रहे हैं। इसमें मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो देखो आपका बजट आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूं। एक तो आपका बजट आ जाता है। बजट के अलावा बिल पास कैसे होते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा दोनों को कंपैरिजन करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें लोकसभा के पास में ज्यादा पावर चली जाती है ना। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सेशन, ठीक है, कि लोकसभा का सेशन है तो उसको प्रोरोग कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कब समन किया जाएगा, ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो पार्लियामेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो स्ट्रेटली हमें देखने को मिलते हैं, और आप देख लो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं। समझ गए? कम से कम 1, 2 भी मिल सकते हैं और 3 भी मिल सकते हैं कई बार तो, राइट। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी में भी आपको आराम से पिछले 4 से 5 सालों में 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और उन 6 क्वेश्चंस में थीम क्या आ रही है? एक तो आपके जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, एकदम बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं उनके स्टेटमेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ट्रिक्स में एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊं जहां पर आप आर्टिकल्स को इजीली मेमोराइज कर सकें, राइट, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पूरी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, बट हमें तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन देखो कहां कहां से आ रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, आर्टिकल 50 वाला जो स्टेटमेंट आपका है ना। इसी तरीके से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि आज हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ना कि कोई पुलिस स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है, क्या ये फंडामेंटल, और सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो कंपैरिजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो तो देखो हर किसी को पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी वाला एक पॉइंट आपका बन जाता है। फिर आ जाता है आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें से आपको एवरेज हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिल सकता है, एवरेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देख लो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने हैं, कौन से पार्ट्स में किन बात, मतलब वो कंटेक्स्ट क्या है, कोई भी पार्ट अगर दिया हुआ है तो उसका क्या कंटेक्स्ट है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से क्या मतलब मैकेनिज्म वहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्कीम है गवर्नमेंट को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया यहां से आ जाता है, बेसिक फीचर में जुडिशियल रिव्यू का आ जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया, ये मोरलेस आपके बेसिक पार्ट्स के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो बेसिक फीचर्स वाला जो टॉपिक है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी अगर देखें तो हमारे यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। इसमें भी आपको एवरेज हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राइट, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर वही डीपीएसपी वाला है, बट यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों के बीच में कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं उससे संबंधित हो गया, है ना। इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हैं कोई जजेस, तो उनका क्या रोल हो सकता है, एडॉक जजेस हैं, उनका कैसे यूज किया जा सकता है अगर जुडिशरी पे बर्डन ज्यादा है तो, है ना। इसी तरीके से बार काउंसिल, एडवोकेट, अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जुडिशरी वाला, उठा करके देख लेना चाहे आप पेपर को, ऐसे कैसे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट आता है, दैट इज शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जिसमें आपकी 6th और 5th शेड्यूल का प्रोविजन दिया हुआ है, और 5th शेड्यूल तो बहुत कुछ ज्यादा ही, आप कहते हैं ना, कुछ ज्यादा ही
प्यारी है यूपीएससी के लिए, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल है ना, इन ग्रीन स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होती है, सिक्स शेड्यूल इनके अंदर अप्लाई होती है, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो एटीएम मशीन है। तो यहां से क्वेश्चन आपके कई बार आ जाते हैं भाई, देखो सीधी बात है, ठीक है। जैसे शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन क्या है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, सिक्स्थ में क्या प्रोविजन है, तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये आपको अच्छे से कवर कर ही लेना है, ठीक है। तो एक आपका आ गया शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है आपका इलेक्शन, या फिर इलेक्शन, एक तो या तो इलेक्शन बोल दें हम पूरे देश के लिए, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन के अंडर में ही आ गया। तो यहां पर आप लोगों को किन किन चीजों पर ध्यान देना है, वैसे देखा जाए तो जो करंट में कोई भी बात अगर हाईलाइटेड है तो वो तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन पिछली बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का वो प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को भी आपको कवर कर लेना है। तो ये इलेक्शन वाला जो पोर्शन है, इलेक्शन वाले पोर्शन में चाहे आप एक तो देखो सेंट्रल लेवल का देख लो, चाहे, ठीक है, या तो आप सेंट्रल लेवल देख लो, स्टेट लेवल देख लो, और सेंट्रल और स्टेट, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रन करा रहा है इलेक्शंस, और एक आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनके जो इलेक्शन होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके, तो ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला टर्म मैंने यहां पे बता दी, बट इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको जानकर मतलब जान लेना चाहिए, एक ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको और नजर रखनी है, जिनमें आपको ज्यादा भी नहीं तो हर 2 साल में एक या दो क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर ये प्रोविजन किया हुआ है, लेटेस्ट कोई अमेंडमेंट आया हुआ है उससे संबंधित, या कोई अमेंडमेंट न्यूज में था उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। पार्लियामेंट, यहां पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट कमिटीज, ये दोनों मिलाकर के आपके लिए एवरेज हर साल एक क्वेश्चन एवरेज दिखा देते हैं, ये बात समझ लेना अच्छे से। पार्लियामेंट्री कमिटीज ले लो या फिर आप इधर से ले लो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको आसानी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे पिछली बार ही क्वेश्चन था एथिक्स कमिटी के ऊपर, ठीक है, तो ये कमिटीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज हमारे यहां पर, कहते हैं ना कि एक तो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, कौन सी एडहॉक हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए। प्रियम्बल से क्वेश्चन तो आना बहुत ज्यादा लाजमी हो ही जाता है, क्योंकि प्रियम्बल में जो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको यह ध्यान होना चाहिए कि वहां पर अमेंडमेंट के आधार पर कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये इसमें बेसिक क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं कि हाँ भाई आपने क्या किया है, किस तरीके से शुरुआत हुई थी, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, प्रियम्बल अमेंडेबल है भी कि नहीं है, वो सारी चीजें। फिर बात आती है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ में आपको गवर्नर साहब को भी ऐड कर लेना है, क्योंकि गवर्नर जो है ना वो मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, और वैसे स्टेट के हेड भी होते हैं, बट ये कंट्रोवर्शियल पोस्ट बनी रहती है हमेशा, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और रिलेटेड जो भी आप कह सकते हो गवर्नर जो है उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजन डिफरेंट कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशन के आधार पर दी है वो भी आपको ध्यान देनी है, जैसे सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। और कम से कम सरकारिया कमीशन को और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है एआरसी फर्स्ट और एआरसी सेकंड, इनकी डिटेल तो थोड़ी ठीक से पढ़ ही लेना। और फिर बेसिक आपका आ जाता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी बन जाता है, बट यहां पर हम पॉलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो किस तरीके से कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कौन किसका चेयर, कौन किसको चेयर कर रहा था, क्या मुद्दे थे जिनको लेकर के यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया था हमारे फोरफादर्स ने। ये सारे टॉपिक्स कुल मिलाकर के आपके पास में 12 से 13 हो चुके हैं। इन टॉपिक्स में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मान के चलिए कि हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है पॉलिटी का, उसमें से आपको ज्यादा भी नहीं ना, इन 13 टॉपिक्स में मानो एवरेज 16 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो 16 में से इन टॉपिक्स को कवर करने से, अगर पिछले 5 सालों के एनालिसिस की मैं बात करूं, तो आप लोगों को ज्यादा भी नहीं तो 10 क्वेश्चन इजीली आपको अप्रोच में आ जाएंगे, ये आप बात मान ले, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक सिंपल एनालिसिस मुझे देना था कि कौन कौन सी चीजें हमें बिल्कुल नहीं मिस करनी है, आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है।